सोचिए, क्या होता है जब 60 साल पुरानी एक रिवायत जदीद टेक्नोलॉजी से आ मिलती है। आज हम गनी ग्रुप की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में गहराई तक जाएंगे। ये एक ऐसा कारोबारी सिलसिला है जो अपनी जड़ों से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन मुस्तकबिल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम भी उठा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये गनी ग्रुप है क्या चीज़? ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की कारोबारी तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो 6 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। माइनिंग से लेकर ज़राअत तक इनका नाम कई शोबों में जाना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एक ग्रुप जो नमक की कानकनी में एक बड़ा नाम है, वो अचानक गाय पालने और दूध के कारोबार में क्यों आ रहा है। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, और आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हर बड़े फैसले की जड़ें उसके माजी में होती हैं। तो चलिए गनी ग्रुप के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इनकी 60 साला तारीख ने इस नए बाब के लिए ज़मीन कैसे हमवार की। ये कहानी शुरू होती है 1959 में एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से। लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक मामूली सी शुरुआत पाकिस्तान की एक बड़ी सनती ताकत में बदल गई और मुल्क की तरक्की का एक अहम हिस्सा बन गई। इनके सफ़र में कुछ बहुत अहम मोड़ आए। 1963 में उन्होंने नमक की कानकुनी में कदम रखा और देखते ही देखते इस फील्ड के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर बन गए। फिर कई सालों बाद 2014 के बाद उन्होंने एक बिल्कुल नया रुख लिया और जदीद ज़राअत की तरफ आए, और बस यहीं से गनी डेयरीज की बुनियाद पड़ी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो बड़ी तब्दीली जिसने इस खानदानी कारोबार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, इस तब्दीली को समझने का सबसे आसान तरीका एक खानदानी दरख्त की मिसाल है। ज़रा तस्वुर करें कि एक पुराने और मजबूत दरख्त की बड़ी बड़ी शाखें अब खुद अपने आप में मुकम्मल दरख्त बन चुकी हैं, लेकिन उन सब की जड़ें एक ही जगह हैं। गनी ग्रुप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले सीन कुछ और था। गनी गिलास हो या कोई और कंपनी, सब कुछ एक ही छत के नीचे एक मरकजी सिस्टम से चलता था। लेकिन अब मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर कंपनी अब खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद लेती है, जैसे एक ही खानदान के अलग अलग घर हों। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी ये साफ साफ लिखा है। जैसा कि कहा गया है, जो कारोबार पहले एक ग्रुप का हिस्सा थे, उन्हें अलग करके स्पॉन्सर्स में बांट दिया गया। यानी ये एक सोचा समझा कदम था एक नई शुरुआत के लिए। इस तकसीम के बावजूद उनका काम आज भी मुख्तलिफ शोबों में फैला हुआ है। माइनिंग से लेकर नमक और ज़राअत तक वो अपनी विरासत को एक नए अंदाज में आगे ले जा रहे हैं। चलिए, बैकग्राउंड तो हमने समझ लिया। अब अपनी तवज्जो इस कहानी के मरकजी किरदार यानी गनी डेयरीज पर मरकूज करते हैं। तो आखिर ये गनी डेयरीज है क्या? सीधे सादे लफ्ज़ों में ये एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जदीद यूरोपीय टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बेहतरीन क्वालिटी का खाम दूध पैदा करना। मतलब यहाँ सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर है। और यहाँ एक बात पर जोर देना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी अपने ग्रुप के मुतनव्वे पस मंज़र के बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल यकसूं है। इसकी कोई ज़िली कंपनी नहीं, कोई जॉइंट वेंचर नहीं। तमाम वसाइल और तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक ही काम पर मरकूज है, दूध की पैदावार। अब देखते हैं कि इस जदीद डेयरी फार्म को हकीकत का रूप देने के लिए कौन से ठोस इक़दामात और सरमायाकारी की गई। शुरुआत ही बहुत बड़ी थी। 2021 में उन्होंने सीधा अमेरिका से 210 बेहतरीन नस्ल की गायें इंपोर्ट की। ये सिर्फ गायें नहीं थीं, ये उनके विजन और क्वालिटी के कमिटमेंट का पहला बड़ा सबूत था। और वो यहाँ रुके नहीं, सिर्फ एक साल बाद ही 2022 में इन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मजीद 499 गायें मंगवा लीं। इससे साफ जाहिर था कि वो इस प्रोजेक्ट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस फॉर्म का आगाज़ बहुत प्लानिंग के साथ हुआ। 2020 में कंपनी रजिस्टर हुई, 2021 में पहला हर्ड आया और 2022 तक न सिर्फ तमाम ज़रूरी अप्रूवल्स लिए गए, बल्कि हर्ड को और भी बढ़ा कर दिया गया। मतलब हर कदम सोचा समझा था। अब हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए ये समझते हैं कि गनी डेयरीज का अगला कदम यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना इतना अहम वाक़या क्यों माना जा रहा है।
اور اب آتی ہے سب سے بڑی خبر، غنی ڈیریز اس خاندان کے بزنس گروپ کی پہلی کمپنی بننے جا رہی ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا اور ایک تاریخی قدم ہے۔ اس اقدام کی اہمیت صرف ایک کمپنی تک محدود نہیں، یہ ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسے نجی خاندانی کاروبار کو عوامی مارکیٹ میں لا رہا ہے جو دہائیوں سے کہہ لیں کہ پردے کے پیچھے کام کرتا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال، جب غنی ڈیریز جیسی روایتی کمپنیاں جدید مارکیٹ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کی دیگر بڑی خاندانی سلطنتوں کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟